हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसपे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के हमने इंटरेस्ट वाला ही सम किया था। हाफ ईयरली इंटरेस्ट मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया था, बराबर है। चलिए देखते क्या है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, ईयर एंड क्या दिया है? मार्च 2013। जब साल मार्च में खत्म हुआ है तो अप्रैल 2012 में चालू हुआ रहेगा। मतलब जो हमारा हिसाब किताब होगा वो अप्रैल से मार्च का होगा, अप्रैल से मार्च। और ईयर कौन सा रहेगा? 12-13। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग मयूरी क्या देखने वाले? इंटरेस्ट का डेट। जरा इंटरेस्ट कब कब मिलने वाला है जरा देखता हूं। इंटरेस्ट बीइंग पेबल बाय लिम्सोन लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर। 1 अप्रैल, अप्रैल पे इंटरेस्ट का दीवार आ गया, 1 अक्टूबर पे आ गया। अब क्योंकि ईयर के स्टार्ट में है तो ईयर के एंड में भी बन जाएगा। अब इसके बाद कोई मंथ बचा है क्या? नहीं। तो ऊपर कॉपी पेस्ट होगा क्या? नहीं। इतना समझ गया आप लोग को? जब ईयर के स्टार्ट पे दीवार है तो ईयर के एंड में भी रहेगा। अब ईयर के एंड में कोई मंथ बचा ही नहीं है तो ऊपर कॉपी पेस्ट भी नहीं होगा। ये लॉजिक क्लियर है। अब कितने कॉलम्स बनते हैं? 3। नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। एक ही साल का हिसाब होने वाला है। चलिए देखते क्या दिया क्वेश्चन में। तो पहला दिया है क्वेश्चन में, मिस्टर विराग ब्रॉट एंड सोल्ड फॉलोइंग 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। डेट 1 जून को ब्रॉट 300 डिबेंचर एट 92x इंटरेस्ट। कौन सी तारीख को? 1 जून को। तो जब अप्रैल में जून में मार्क करोगे तो एरो ऊपर की तरफ मार्क करना। क्यों? आपको ये समझेगा कि वो 1 तारीख पर मार्क किया हमने, तो 1 जून को परचेज किया है 300 डिबेंचर। एक का वैल्यू 100, 30,000। बट हर्ष कितने में खरीदा हमने? 92x इंटरेस्ट। तो 300 इंटू 92 करोगे 27,600। कौन सा वैल्यू? x इंटरेस्ट। इतना समझा गया? आगे बढ़ते 1 जून के बाद 1 सितंबर को फिर से हमने खरीदा है 100 डिवेंचर। कितने में? 94 में। 1 सितंबर, तो सितंबर के ऊपर मार्किंग आएगा। क्या किया है? परचेस किया है। कितना परचेस किया है? 100 डिवेंचर्स। एक का वैल्यू 100 है तो 10,000। अब ये 100 कहां से आया? क्वेश्चन में दिया है 100 रुपीज, बराबर। हमने कितने में खरीदा? 94 कम इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 100 इंटू 94, 9,400 ब्रैकेट में कम इंटरेस्ट। अरे ये समझा गया? आगे पालक उसके बाद क्या दिया है? 1 दिसंबर क्या किया हमने? सेल्स किया है। कितना? 200 डिबेंचर। कितने में? 95 में। कौन से तारीख को? 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर सेल्स किया है 200 डिबेंचर। एक का वैल्यू 100 मतलब 20,000। बट बेचा कितने में आपने उसे? 95x इंटरेस्ट। तो 200 इंटू 95, 19,000 x इंटरेस्ट। ये समझा क्या? आगे बढ़ेंगे उसके बाद 1 फेब को खरीदा है। 1 फेब को मार्क किया, परचेज किया है। कितना परचेज किया है बाबा? हमने परचेज किया है 150 डिबेंचर। कितने में? 98 में। तो 150 इंटू 100 15,000, 150 इंटू 98 14,700। समझा? ये कौन सा वैल्यू है? कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट। उसके बाद बोला है कि बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर एंड द मार्केट प्राइस ऑन 31 मार्च वाज ₹90 पर डिबेंचर। 31 मार्च को अपने को पहला निकालना पड़ेगा बैलेंस। अब देखो मार्च के नीचे लाइन ड्रॉ किया क्योंकि 31 है। अब मुझे बताओ टोटल आपके पास कितना डिबेंचर्स है? 300 था, 100 आया 400, 400 में से 200 बेच दिया, बचा 200। फिर 150 आया तो 350। तो मेरा बैलेंस कितना है? 350। एक का वैल्यू 100 जिसका कॉस्ट मालूम नहीं है, बट इसका मार्केट प्राइस तो मालूम है। मार्केट प्राइस कितना था इसका? 90 रुपीज। तो 350 डिबेंचर का 90 के हिसाब से मार्केट प्राइस है 31,500। कॉस्ट तो हम लोग वर्किंग बनाएंगे तो मिलेगा। समझा ये? अब वर्किंग बनाने से पहले अपने को क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट। अरे समझा? कितना % इंटरेस्ट है भाई?
12%, बराबर है क्या नहीं? अरे हाँ, चलिए तो कैलकुलेट करते। सबसे पहला अप्रैल में कुछ नहीं, मई में कुछ नहीं, जून में है, 1 जून को है, तो जून से ऊपर देखो तो कितना मंथ दिखेगा? 2 मंथ। तो 30,000 पे 12% 2 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करोगे 600 आ जाएगा। 12% जब भी आएगा, मैंने बोला लास्ट के जीरोस निकाल दो, 2 जीरो, और जितने मंथ है उससे मल्टीप्लाई करो। अब 2 मंथ्स है तो इंटू 2 कर दिया, 3 मंथ से इंटू 3 कर दो, 5 मंथ से इंटू 5 कर दो, डायरेक्टली 12% में लास्ट के 2 जीरो कैंसिल और मल्टीप्लाई बाय मंथ्स करना है। ये लॉजिक बता रहा, आपको कैलकुलेटर से करने का, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे 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 1 सितंबर पे आ रहे हैं, बराबर है। अब 1 सितंबर पे आ रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5, तो 10,000 पे 12%, 5 महीने के लिए 2 जीरो निकाला, 100 इंटू 5 करोगे 500 आएगा। कैलकुलेट करके भी देख लो। अरे ये समझा सादिक? समझा सादिक? आगे बढ़ूंगा, आगे तो दीवार आ जाएगा। अभी दीवार का मतलब है इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? जितना बैलेंस है, तो 300 और 100 400 बैलेंस है मेरे पास। अरे हाँ, एक का वैल्यू मतलब 40,000, 40,000 का 2 जीरो निकालूंगा तो 400 ही आने वाला है। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा? तो 1 2 3 4 5 6, तो 400 इंटू 6 2400 होना चाहिए, 2400। समझा ये? रिंका समझा? रिंका फिर आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ रहा। सेल्स आ रहा है, कौन से तारीख को सेल्स आता है? दिसंबर को। ऊपर 2 मंथ्स देखना पड़ेगा, तो 20,000 के ऊपर 12% 2 महीने के लिए 400 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, फेब आ गया, परचेज किया है, तो 1 2 3 4, तो 150 पे 12% 4 महीने के लिए कैलकुलेट करोगे 600 आ जाएगा। अरे हाँ, फिर 350, 31 मार्च है, तो मार्च से काउंट होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 350 के ऊपर कितना? 6 मंथ्स का कैलकुलेट करो तो आपको आ जाएगा 2100। समझा ये? अब कॉस्ट निकालना है। अब कॉस्ट निकालने के लिए नॉमिनल वैल्यू एंड कॉस्ट का कॉलम बना लेते हैं। नॉमिनल वैल्यू एंड कॉस्ट, मेरे पास पहले 30,000 था और उसका कॉस्ट कितना था? 27,600। फिर मैंने परचेज किया है, तो कितना परचेज किया है? 10,000 परचेज किया है। कितने में? 9,400 कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा, तो 9,400 में 500 अगर मैं कम कर रहा हूं तो 8,900 आएगा। अरे हाँ, फिर सेल्स करें, तो सेल्स के लिए पहले इसका टोटल लेना पड़ेगा। इसका टोटल 40,000 और इसका कॉस्ट है 36,500। अब कितना बेचना है आपको? 20,000 बेचना है, तो इसका कॉस्ट कितना? 40 का कॉस्ट 36,500 है, तो 20 का कितना? आधा ही हो जाएगा। 36 का आधा 18 और 500 का 250, मतलब 18,250 आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, आएगा। समझा ये उसका कॉस्ट और ये उसका सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट तो 40 में से 20 गया तो 20, 36 में जाएगा तो सेम ही अमाउंट आएगा। अरे समझा ये? फिर परचेज किया तो ऐड हो जाएगा, 15,000 ऐड करेंगे, कितना? 14,700। कौन सा वैल्यू? कम इंटरेस्ट, तो इसमें इंटरेस्ट कम करूंगा तो 14,100 हो जाएगा। फिर कुछ है क्या? नहीं, बैलेंस है, तो 35,000 और उसका बैलेंस 32,350। अब 32,350 31,500 कम कौन सा है? तो इधर क्या आएगा? 31,500। समझ में आया क्या? तो मेरा प्रॉब्लम टैली होगा क्या? नहीं। कितना डिफरेंस आएगा? जो इनके अमाउंट में डिफरेंस है वो मेरा बैलेंस आएगा। समझा सादिक? अब क्योंकि क्वेश्चन में सेल्स है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहला लिखेंगे उसका कॉस्ट। तो जो हमने बेचा है, कितने का बेचा है? 18,250 का सामान कितने में बेचा है? 19,000 में। तो 18,250 को बेचा है 19,000 में, तो मुझे हो रहा है प्रॉफिट 750 रुपए का। अरे समझा? हाँ या नहीं? चलिए, वर्किंग इज कंप्लीट। अब बना लेते हैं सॉल्यूशन। तारीख के हिसाब से सबसे पहला परचेज किया है, तो 1 जून परचेज है, तो लिखोगे टू कैश और बैंक। कितना परचेज किया है? 30,627,600। अरे बराबर। फिर सर फिर परचेज किया है, फिर से टू कैश और बैंक 10,500, लेकिन ये कम इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट को कम करके लिखना पड़ेगा 8,900। अरे समझा? फिर बैलेंस आ गया और बैलेंस पे इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा मतलब पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज का पैसा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो उसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट।
तो बाय कैश और बैंक इंटरेस्ट के कॉलम में 2400। अरे समझा? फिर तारीख की तरफ सेल्स हो रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो बाय कैश और बैंक कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है? 20, इंटरेस्ट 400, कितने में? 19,000 में। समझा ये? अब जब भी बेचोगे तो फायदा नुकसान क्या हुआ था? प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होगा तो मेरे अकाउंट में क्या आएगा? डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कॉस्ट के कॉलम में कितना प्रॉफिट हुआ है वो। समझा ये? फिर आगे बढ़ते तारीख के हिसाब से परचेज किया है तो डेबिट में आ जाएगा टू कैश और बैंक। कितना परचेज किया है? 15,000। इंटरेस्ट कितना? 600। 14,700 कम है तो कम करके लिखना पड़ेगा 14,100। अरे ये समझा? फिर बैलेंस आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 35,000, 2,100 एंड 31,500। और कुछ है क्या? नहीं। नॉमिनल वैल्यू तो टैली हो जाएगा। देखो 55 ये तो टैली हो गया, बट कॉस्ट टैली होगा क्या? नहीं। अब कॉस्ट में ये टोटल ज़्यादा रहेगा, वही सेम टोटल लिखा है, माइनस करोगे तो बैलेंस आएगा। आपको देखना है तो 32,350 में 31,500 माइनस करो, 850 का डिफरेंस आएगा और वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। समझा ये? अरे समझा? अब इंटरेस्ट का क्लोजिंग होगा, वही साइड का इंटरेस्ट ज़्यादा है उसमें से ये माइनस किया, बैलेंस आएगा, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। समझा? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कम इंटरेस्ट समझ में आ गया। देखो अगर कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ तो ये क्या होता है, जब भी आप पैसा लगाते हो तो आपको ब्याज मिलता है, तो ब्याज जितने मंथ्स के लिए उतने मंथ्स के लिए मिलने वाला है। बट हम जब ये कैलकुलेट कर रहे हैं ना तो ये बता रही है आउटस्टैंडिंग है, मिलने का बाकी है, मिलने, और यहाँ पे अपने को मिल गया है क्योंकि इंटरेस्ट इसी तारीख को मिलने वाला, उसके पहले मिलने वाला है क्या? नहीं। इसलिए हमने यहाँ पे कैश और बैंक लिखा हुआ है और डेबिट में लिखा है, इधर क्रेडिट में तो हम ऑलरेडी उसको क्या करते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐसा डेप्थ कंसेप्ट है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट तो नहीं लिखना है, मार्क्स लाने के लिए सॉल्यूशन लिखने का। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। कंसेप्ट वाइज देखो तो ये क्यों कैलकुलेट करे तो उसका रीजन मैंने आपको भी दे दिया है। डन है इतना? पक्का समझा है सबको? इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में मत रखना टॉपिक, एकदम क्लियर वर्ड्स में। अगर बैफ कंपलसरी है तो करना ही है। बीकॉम को अगर 4 मार्क का क्रेडिट है तो आएगा, 4 मार्क का क्रेडिट नहीं है, 2 मार्क का क्रेडिट है तो ये टॉपिक नहीं आएगा। क्लियर है इतना? तो आज का क्लास इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।